Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो यहाँ पे आज हम लोग एसबीआई क्लर्क 2024 के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 9 है ये। और मुझे पता नहीं ये वीडियो कब आएगी। मैं रिकॉर्ड तो आज कर रहा हूँ, दिसंबर में कर रहा हूँ, है ना। और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कल ही आउट हुआ था, मैंने फॉर्म भर भी दिया है। और कुछ 13,000 वैकेंसी है ना। 13,000 प्लस वैकेंसी, मतलब इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं है, तो बहुत हाई चांस है सिलेक्शन लेने का। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मे बी फॉर्म भर ही दिया होगा सब लोगों ने। अब बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के पेपर को कैसे मतलब देखा जाए, ट्रीट करा जाए। लास्ट टाइम कट ऑफ मतलब कम चली गई थी, 60s में गई थी। पर जरूरी नहीं है हर साल ऐसा जाए, पता नहीं लास्ट लास्ट टाइम क्यों गई थी, शायद वैकेंसी ज़्यादा हो गई। मेरा वैकेंसी पे तो ध्यान नहीं आता, मेरा सब प्योर मोटिव होता है कि प्री का पेपर है तो प्री क्लर्क का पेपर है तो 80 मार्क्स, पीओ का पेपर है तो 60 मार्क्स। मैं ये अपना लेके चलता हूँ और इसी हिसाब से मैं अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे आजमाएंगे। 80 मार्क्स लेके चल रहा हूँ मैं, टारगेट अपना 80 मार्क्स लेके आना है किसी भी हालत में। 80 मार्क्स टारगेट लेके जाओगे तभी उसके आसपास आएंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा 80 मार्क्स आ ही जाएंगे, पर मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरा फोकस सारा यही रहता है कि रीजनिंग में 30 प्लस लेके आए, रीजनिंग मैथ में 25 प्लस लेके आए, और इंग्लिश में भगवान की दया रही तो 20 प्लस हो जाएंगे, नहीं तो 20 में अपना लेके चलता हूँ टारगेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे मॉक टेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है, देखते रहना। सबसे पहले इंग्लिश का आएगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ गया आरसी, आ गया, स्किप करते हैं। ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं ना। मैं इस आरसी में क्या करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे रैन रैन का मीनिंग पूछा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी देख लेना किस सेंस में बोला गया है रैन। अब ये लंबा लंबा आ रहा है, ये दो चीजें हैं, मतलब एक इंग्लिश होगा, एक हिंदी में भी होगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मतलब ये थोड़ा सा डिफॉल्ट जो है, मतलब इन्हीं का थोड़ा प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक वाले का। बाकी टेक्स्ट बुक का अगर किसी ने अभी तक पास ना लिया हो तो मेरा कूपन कोड लगा लेना, AN यूजर नोच। आपको तो मतलब 10% होता है, लेकिन 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। वन आफ्टरनून एज अ मैनेजर रैन अ फाइनेंशियल फाइनल चेक। रैन अ फाइनल चेक मतलब देख रहा है वो, है ना। मैनेज मैनेज कंडक्ट ऑपरेट ऑपरेटेड अ फाइनल चेक, हाँ ऑपरेटेड हो सकता है, रैन अ फाइनल चेक ऑपरेटेड, कंडक्ट भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑपरेट मुझे सही ज्यादा लग रहा है, कंडक्ट ऑपरेट सही लग रहा है। सिमिलर मीनिंग ऑफ क्रूशियल, क्रूशियल का सिमिलर मीनिंग यहाँ पे मुझे वाइटल दिख रहा है, इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, माइनर नहीं होगा। ये वाइटल ही है, वाइटल। क्रूशियल मतलब बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करी गई हो या फिर किसी कंडीशन की बात करी होगी या सिचुएशन की बात करी गई हो, वो बात अलग है। फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स। टेक्निक लाइक ड्रिप irrigation and rainwater harvesting ensure optimal water use while depleting resource while conserving resource होगा, while conserving resource, wasting resource नहीं होगा, conserving होगा। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, ये सब 7th 9th में पढ़ा था। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पौधा है ना, सपोज करो, और उस पे एक बीकर लगा दिया है, पानी भरा हुआ बीकर है, लेकिन वहां पे बस एक होल बना दिया है तो ताकि उसका सिर्फ एक बूंद बूंद गिरे। तो ऐसा क्या होगा कि आप क्या करते हो, पौधे में पूरा पानी डाल देते हो ना, जितना ये बीकर का पानी होता है, मग्गे का पानी होता है, पूरा पूरा डाल देते हो। इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूसली गिरता रहता है, तो इस पे हमेशा नमी बनी रहती है, जिसको मतलब ज्यादा वाटर की नीड होती है। पानी का वेस्टेज इससे बहुत कम होता है। कभी करके देखना, घर पे क्या होता है कि गमला होता है, गमले के ऊपर या तो बोरी लगा देते हैं, कुछ लोग बोरी भी लगा देते हैं, बोरी में पानी गिरता रहता है, तो बोरी की नमी से भी ये ऐसा चलता है। एक तो ये हो गया, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी को पता है, रेन वाटर को जमा करके उसका यूज करना। कि यहाँ पे आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांस ensuring fair level practice keep being easy. Despite technological advance, ensuring fair level practice। चैलेंज यहाँ पे प्रॉब्लम वाला लग रहा है या चैलेंज वाला लग रहा है। रिमेन्स अ चैलेंज, परसिस्टिंग एज अ चैलेंज, रिमेन्स अ चैलेंज। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांस,
यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस सेंटेंस से, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है हर चीज में, यहाँ पे मुझे लग रहा है प्लांट की ही बात हो रही है, हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। इंश्योरिंग फेयर लेबर प्रैक्टिसेस रिमेन्स अ चैलेंज। हाँ, फेयर लेबर लेबर प्रैक्टिसेस रिमेन्स अ चैलेंज, मतलब लेबर का जो होता नहीं काम अब घटता जा रहा है, वही चीज इसमें बता रखा है, रिमेन्स अ चैलेंज यही होगा शायद। ये तो कहीं दे ही नहीं रखा, शायद दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ ये रहा, दे रखा है। हाँ, रिमेन्स अ चैलेंज ही है यहाँ पे, पूरा उसके बारे में बात कर रखी कि वर्किंग सेफ गार्ड वर्कर्स राइट ऑफ इम्प्रूव लाइफ लिविंग कंडीशन फॉरेस्टिंग प्रोडक्टिविटी। हाँ ये सही है। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ट्रू है फॉल्स है। तो ए बी सी डी ई यहाँ पे दे रखा है। डी इज पॉलिटिकल शिफ्ट, दी इज पॉलिटिकल शिफ्ट मतलब पहला जो है हमारा ए जो है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, इतना तो पता चल गया हमको है ना इससे, इतना पता चल गया है। और क्या बोला है, द इवॉल्विंग सोशियो पॉलिटिकल। अब ठीक है। हाँ तो उसने क्या बोल रखा है, ए वाला मतलब पहला सेंटेंस नहीं होगा, मैं पहले सेंटेंस ही आता हूँ। मतलब पेयर बनाना भी एक तरीका हो सकता है जो टीचर लोग बताते हैं, लेकिन मेरा उससे कभी हो नहीं पाता, पेयर बन जाते हैं ऐसी बात नहीं है। मैं पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ, ए तो है नहीं, बी भी नहीं है। इंडिया ऑप्ट फॉर रिस्टेन एमिड कॉल फॉर, ऐसे ऐसे वोकेबलरीज लिखी हैं जो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाऊंगा। सी भी मुझे लग नहीं रहा है, नेपाल्स डिबेट इंटेंसिफाई ओवर सेकुलर डेमोक्रेसी वर्सेस हिंदू और की एमिड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, ये मुझे डी लग रहा है, डी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट अकर्स अ मॉडस्ट। हाँ ये, हाँ डी, ए सी और डी में से हो सकता है, मुझे डी लग रहा है। डी को लेके चलते हैं। डी, नेपाल डिबेट इंटेंसिफाई ओवर सेकुलर डेमोक्रेसी वर्सेस हिंदू मोनार्की एमिट्स। एमिट्स मतलब बिटवीन, बिटवीन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक टर्मोइल। डी क्या, मुझे सी लग रहा है। देन India often restrained amidst call for monarchy restoration and shift towards a Hindu state identity against a backdrop of rising Chinese involvement। ऐसा होता है ना कि जैसे किसी चीज, जैसे चाइनीज के बारे में बात करी गई तो अगला सेंटेंस चाइनीज से ही होना चाहिए, तो ये मुझे इसको चाइनीज, चाइना रीजन इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस फ्रॉम विद प्रो चाइना। रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। डी लगाते हैं पहले, डी सही है, सी भी सही है, ई थर्ड है, फोर्थ ए बी में से समझ में नहीं आ रहा है क्या लगाना चाहिए। चाइना रीजनल इन्फ्लुएंस द इन्वॉल्विंग ऑफ, मुझे लग रहा है बी और ए होना चाहिए, तो मैं फोर्थ को भी लगाता हूँ, देन ए। एरर डिविजन नहीं करेंगे। ही मस्ट बी asleep, यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस से दो चीजें बनानी है, एक सेंटेंस तो जोड़ना है, मतलब ये जो वर्ड है बीच में आकर कंप्लीट कर देगा। ही मस्ट बी asleep, generally there is no light in the room, no light in his room, also there is no light in his room, to टू और थ्री मुझे लग रहा है। द वेदर वॉज बैड ऑल्दो वी enjoyed ourselves। हाँ,
वेदर बैड था लेकिन हम लोगों ने अपने आप को एंजॉय करा। तो सेकंड वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। द वेदर वॉज बैड, ये तो अमंग होता है, तो मुझे लग रहा है 1 और 2 उसका राइट आंसर होगा। द कॉटेज इज सूटेड ऑन ऑन द ट्रिस्टा रिवर बैंक बिटवीन द सराउंडिंग एसेसरी। 1 और 2 सही लग रहा है कि इसका मीनिंग वही होता है बिटवीन, इसका मीनिंग भी बिटवीन ही होता है। अमंग मिडिल नहीं आएगा यहाँ पे। आई फिनिश माई वर्क as soon I went out. I finished after finishing my work. हाँ, after finishing my work I went out. Second, only second. Hmm. Structure, but essentially it is a modern town based on general features. The crane is used to lift heavy weight. AR नहीं है कहीं पे. She was she was on her way to the exam hall. CQ भी नहीं है. A crane used to is the highest. कंचनजंगा, ये तो नेपाल का अपना इंडिया का ही है, इंडिया का है। नेपाल का तो नेपाल का माउंट एवरेस्ट है, अगर सबको लगता है इंडिया पे है। इंडिया में हिमालयाज है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो शायद नेपाल में है ना। हाईएस्ट पीक कह सकते हो आप। यार बीपीपी नहीं दिख रहा। नन ऑफ दिस लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इट वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ए क्यू है कहीं पे ना। द शिप सेट सेल फॉर कोलंबो लास्ट नाइट। बी आर है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम अ टैबलेट। ए क्यू नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय पावर प्लांट। बीपी भी नहीं है। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टू अराइव। CR। मतलब ये सब चीजें हैं लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखी, तो नॉन ऑफ दिस भी अगर हो सकता है यहाँ। ऑल्सो मिसिंग इज ऑल्सो मिसिंग इज द थॉट दैट द burden of realizing what is due to personal of equal moral worth. Realizing aspect of his hierarchy notion has been tempered opposed. Two main context contender exist for interpreting national goals such as development. क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Cell in the human body number is a trillion and comes in a every shape and size. AD हो सकता है, AD है, AD नहीं है। The structure of a cell is perfectly suited for the role it perform. BE है यहाँ पे। No matter the difference cell of BE और कहीं नहीं है, BB और कहीं नहीं है। No matter the difference cell of the structure of the cell is and नहीं होगा, is the body depend on each other ना, B और E ही होगा। सही है। 18 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल प्लांटेशन मैनेजमेंट एट डिस्क्राइब द effective management of plantation is essential for balancing economic viability। देखो ये पहला ये balancing economic viability and environmental sustainability। ये रहा। अरे according to the passage, what role does technology play in modern plantation? It replaces need a human labor. It use monitor monitor plant health and manage irrigation system effectively. The primary use of communication and remote plantation location. Technology is not पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। The key factor of successful plantation management is maintaining soil health. This is achieve
achieved through organic practices and nutrient replacement, preventing the degradation association with the intensive agriculture. Effective water management is also crucial. Technique or additional modern plantation employed advanced technology to monitor no, to monitor plant yeah to monitor plant health and what talent does the passage highlight about the plantation management besides वो बताया था अभी शायद inspiring fair labor practices ये रहा which of the following is true plantation often face challenges that required innovation strategy if effect water management is crucial for plantation especially for those in B वाला सही है B is true the passage stated that technological advancement have completely eliminated the need of traditional agriculture practice ये भी इतना भी नहीं है कि सब पूरा हटा ही दिया है बी मुझे सही लग रहा है ओनली बी पे टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मेथड यूज्ड टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ यस पहला सही है एकदम सही है फॉल्स नहीं है टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस ओनली यूज्ड टू एनहांस वर्क प्रोडक्टिविटी बट नॉट टू मैनेज ये गलत है फॉल्स बी फॉल्स प्लांटेशन ट्राई टू मेंटेन सॉइल हेल्थ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस या बी वाला है ओनली फॉल्स बाकी सब सही है Bharatpur is transforming into India's most fastest growing bird sanctuary, attracting thousands of rare migratory birds from other countries. There has been few focus. There has been few. ये गलत है. There has been few. There has been few focus. ये गलत लग रहा है. Focus on why and how coastal environment are a stink of marine debris. Despite of a good monsoon this year, the production of food grain in the country did not go up as expected. Despite despite टू ये डिस्पाइट वाला गलत लग रहा है इतना काफी है पानी पी लें अब मैथ पे चलते हैं है ना इंग्लिश में इतना मन ही नहीं लगता लगाने के लिए लेकिन लगाना पड़ता है तो मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ यही सही है उन्हीं को लगाता हूँ बाकी देखो मैंने सब छोड़ ही दिए हैं देखो हिंदी इंग्लिश आ रहा है तो मतलब मे बी एग्जाम में भी आएगा 5 10 मे बी 15 करेंगे तो 102 20 हाँ 102 है 102 ये रहा 1 4 9 यहाँ पे 16 हो रहा है हाँ 16 हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस होगा 25 25 नहीं 16 25 हाँ 25 फिर माइनस 36 36 3 53 11 11 का स्क्वायर 12 12 का स्क्वायर 13 13 का स्क्वायर एक गुना है यहाँ पे आधा हो रहा है तो इधर से चलते हैं इधर से 5 गुना है तो ये 4 होगा 4 होगा तो 16 16 का फिर 3 हाँ सही है इजी इजी दे रखे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है 11 का गैप यहाँ पे दे रखा है 13 का गैप यहाँ पे दे रखा है 13 4 17 का गैप है यहाँ पे तो ये चल रहा है प्राइम नंबर तो ये 19 का गैप आ रहा है यहाँ 19 का आएगा फिर यहाँ पे 23 का आएगा तो हो जाएगा 26 लास्ट में 26 ये रहा अब प्राइस ऑफ टी बीइंग इंक्रीज बाय 20%। अब ये देखो यही होता है पैटर्न होता है कि मैंने देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करे अब यहाँ पे अर्थमेटिक आ गया है चाहो तो सॉल्व कर सकते हो लेकिन स्किप कर सकते हो अब मेरे पे फ्लो में हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 20% इंक्रीज करा है तो 1/5 से 5 से 6 हो गया है प्राइस एंड कंजप्शन जो रिड्यूस हुआ है वो 1/5 से हो गया 4 हो गया है एक्सपेंस बताना है आपको तो 25 24 एक किसते 1/25 पे कितना हो गया 4% एक्सपेंस हो गया डिक्रीज 9 टाइम ऑफ हैवी कॉपर एंड जिंक इज 20 अरे बाप रे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो वो दिक्कत होने लगती है नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है एम्प्लॉय वर्क एट होम दे रखा है ठीक है हाउ मेनी फ्रॉम
होम फ्रॉम HR एंड फाइनेंस। HR में कितना है 65 एंड फाइनेंस में कितना है 20%, मतलब 100, 165 हो गया। एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क इन ऑफिस इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में 40, 40 मतलब 60 हो जाएगा 150, और ऑपरेशन का कितना 25, 25 मतलब 75, 75 हो जाएगा आपका, 75 तिया हो जाएगा 225, 300, 375, 375। परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन फर्म आर वर्किंग फ्रॉम होम इन फर्म, इन फर्म क्या है यार, फ्रॉम होम इन मार्केटिंग इन वर्किंग फ्रॉम इन मार्केटिंग 60, प्रोडक्शन में 40, 100 एंड ऑपरेशन में 25%, 25%, 75, 5, 3, 235। इन फर्म, अच्छा ये पूरा पूरा बताना है आपको, है ना। 100, 600, 600, 1200, 1200 हो जाएगा 1200, फिर 250 का कट, 1200 हो जाएगा 1200, 550, 1750, 235 डिवाइड बाय 1750, 100 कर लो। यहाँ पे जाएगा 4 से, यहाँ पे जाएगा 7 से, 5, 5 4 जा, 5 7 जा, 5 14, 2 7, 94/7। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में डिफरेंस फ्रॉम ऑफिस हो जाएगा 60, और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100 है, 40 होना चाहिए, यहाँ पे 40 दिख क्यों नहीं रहा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग, अच्छा फ्रॉम ऑफिस बोला यार, फ्रॉम ऑफिस बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा बचा हुआ 400, यहाँ पे हो जाएगा बचा हुआ 100, 540, 540 इनका डिफरेंस है 140। फ्रॉम ऑफिस बोला, ये वर्क फ्रॉम होम है, मतलब बचा हुआ 35% हो जाएगा ऑफिस, मतलब ये एकदम बेसिक मैं बताऊंगा नहीं, मतलब पता होना चाहिए अब यहाँ तक तो, क्योंकि एकदम बेसिक DI है और ऐसे ही DI आती है, मतलब कुछ इतना हाई लेवल नहीं आएगी, तो हाई लेवल लगाने का कोई फायदा भी नहीं है। परसेंट एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम मोर देन मार्केटिंग इन फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस वर्किंग फ्रॉम होम इज 100, इन मार्केटिंग में कितना है 60, कितना है 4 ज़्यादा है 6 से, 2/3 हो जाएगा 66.66%। दिख रहा है ना। A B C 15, 12, 20 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे जाकर 60 एलसीएम, एकदम एकदम यूनिवर्सल है ये चीज जो है, बहुत आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल है। 5 ले लें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, देन टुगेदर 4800। अब जो ये इनकी एफिशिएंसी थी उसी रेट में होता, 8 4 12, 12 मतलब 4 4, किसका पूछा, सी का पूछा, 4 या 12, 1200 रुपये। ट्रेन ए क्रॉस प्लेटफॉर्म इतना इन कितना तो T+655 इजकल टू 55 सेकंड में करता है, एंड सेम ट्रेन जो है वो 455 को करती है 45 सेकंड में, तो स्पीड स्पीड सेम है। हमें क्या निकालना है, टी निकालना है ना। टी के रिस्पेक्ट में ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, पहले एस निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको, टी ही निकाल लेते हैं ना। क्या कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, टी इज इक्वल टू 55s माइनस 655, टी इज इक्वल टू 45s माइनस 455, टी इज इक्वल टू में जाएगा 45s माइनस 455। किसी को तो उधर उधर लेके जाना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओगे तो 0 0 2 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे 10 हो जाएगा, एस आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रखोगे हो जाएगा 1100, 655 घटा 35, 3 और 4, 445, 435, 45 कह रहा हूँ। आ गया है सिंप्लीफिकेशन, जल्दी जल्दी बताते हैं। 8 + 14 डिवाइड बाय 7
परसेंट लगा है तो 100%, और 14 का हो जाएगा आपका 2, 50, 16, है ना? 16 नहीं, 22, 11/25, 11/25, 1000 माइनस 900 डिवाइड बाय 20, 920। तो ये आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, पूरा पूरा लिखना नहीं है, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, इतना थोड़ा, इतना बहुत तो लिखना पड़ेगा। ओके, पहला माइनस सॉल्व करोगे तो -6, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4/x, कट जाएगा। फिर बचेगा माइनस का 8 प्लस का 4/x, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 प्लस का 4/x इजिकल टू, अच्छा माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 -1, -1, 20% हो जाएगा 56, प्लस 4/3, 3 12, 8 68 -4, 8 का स्क्वायर, x डिवाइड बाय 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, अच्छा ऑफ है, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे 240 का, यहाँ पे हो जाएगा 60, 60, 60 नीचे चला जाएगा, और 30 में मल्टीप्लाई होगा तो 1800 हो जाएगा। 9 माइनस 8/2, 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका 24 -9 इजिकल टू x -11 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20, 20 -24 हो जाएगा -4, जो कि नहीं है यहाँ पे। 8/2, 4 इंटू 6, 24, 11 माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, सही तो है 24, नहीं है तो 9 20 लगाओ। 9810 माइनस 17, 17 चौके 17, 17 चौके 680, 12 1 13, -30, 100, 1/4, 1/4, ये हो जाएगा 74 इंटू 16, 4, 4 16 28, 196, ओ सॉरी 296, 8 16 प्लस 16 छंग 12 कह गया 1 112, 19154, 15644, 01 5 और 3, 81 36 7 117, ऑफ में है, डिवाइड बाय 100 इंटू 3, ये 3 का मल्टीप्लाई 3, 51, 3, 10/3, 10/3 है, 10/3 है, क्योंकि ये 10 इधर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, तो ये 12 हो गया। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 2/3 ऑफ साइड 2/3, 4 8 हो गया, बेस हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60, ये होगा 4 15, हाइट बोलिए 15 निकालना, 15 निकल गया, 15 है, 4 15, हाँ 15 ही है। मोहन बाय एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 100 की चीज उसने 80 में बाय करी है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट, 15% इस पे प्रॉफिट कर लो, 15% हो जाएगा 12, 12 टू 92 हो गया, बाय सेलिंग एट इतना, तो 1104 हो गया। मार्केट प्राइस निकालना है, 100 निकालना है आपको, 46 50 25 23 1104, 23 चौके, 23 चौके 92, 8 104, 23 चौके 92, क्या हो रहा है ये?
टू टू जा 1200। पता नहीं क्या हो गया था, मतलब वहां सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, काफी ज्यादा ही हो गए। और ये है रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये है रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने काफी बार लगा चुका हूँ टेक्स्ट बुक पे। ये लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। थोड़ा अपडेट करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार लगा चुका हूँ। आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। सम ऑफ सम बिकम इतना इन 6 ईयर, ये भी लगा चुका हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये नहीं है शायद। हाउ मेनी ईयर रोहित इज यंगर देन अंकित? द रेशियो ऑफ रोहित present age and Ankit after 4 year is 5 and Ankit is 7x+4। 4 ईयर, हाँ दोनों मिला के आंसर आ जाएगा, दोनों मिला के आंसर आ जाएगा। बोथ आर ट्रू टू गिवन आंसर। करना ही पड़ेगा फिर, ये डीआई करनी पड़ेगी, केसलेट डीआई है। सर्वे दे रखा है, हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 15 16 सॉरी 15 16 17 18 19। हर सर्वे में 5,000 है, 5,000 लोग हैं। ठीक है, तो 5,000 के हिसाब से कितने लोगों को डेंगू है ना, कितने लोगों को डेंगू, ये तो बोल रखा है 5,000। ये बेस है। तो 1,000 को डेंगू है, 15 को डेंगू है, 2,000 को डेंगू है, 1,500 को डेंगू है, और 2,000 को डेंगू है। देन यहाँ पर ऑल्सो फाइंड एट एवरी अफेक्टेड पीपल 50% आर स्टूडेंट, स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड ड्राइवर। अफेक्टेड में 50%, 50% मतलब 500 है। 20%, 20 लोग हैं इसमें। 20 30 लोग हैं, तो 20 हो जाएगा आपका 200, और ये 300 हो जाएगा। मिला के 1,000 बनाना है, मतलब ये भी सब सेम ही है। 50% 750, 300, 450। डबल कर दो इसका, सेम है, डबल कर दो। ऑल्सो नंबर ऑफ हाउस वाइफ, स्टूडेंट एंड ड्राइवर आर इन द रेशियो ऑफ 15 20 5, 20 5,000 25। 25 से 100 करोगे तो जाएगा आपका 25 दूनी 1,000 आ गया यहाँ पे। 25 से करोगे पंजे से तो 12, 25, 5,000 डिवाइड बाय 20, 250। है, कैसे बन नहीं रहा यार, कैसे नहीं बन रहा? अरे 40 है, सॉरी 40 है। 25 5, 25 125, 125, 125 का करोगे, दुगना करोगे तो हो जाएगा 2,500। अब ठीक है। 625, 15 से करोगे 15, 1,815, 75, 1,850, 1,875। ये डेटा है। हाउस है 17, हाउस है अफेक्टेड 17,400। 19 में नंबर ऑफ ड्राइवर हु इज नॉट अफेक्टेड, 19 में नंबर ऑफ ड्राइवर हु इज नॉट अफेक्टेड हो जाएगा 25। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड डेंगू इन 16। अफेक्टेड 1,500 है, नॉन अफेक्टेड हो जाएगा आपका 335, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2,000।
हाउस आर अफेक्टेड बाय डेंगू इन 15, हाउस आर अफेक्टेड बाय डेंगू इज 15, दो 300, एंड हाउस आर अफेक्टेड 18 में हो जाएगा आपका, सॉरी हाउस आर अफेक्टेड इन 200 है और इसमें 300 है, 2 और 3 का रेशियो है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ड्राइवर अफेक्टेड बाय डेंगू इन 19, 19 में डेंगू अफेक्टेड बाय ड्राइवर इज 600 एंड अफेक्टेड बाय डेंगू इन 16 इज 150। सम ऑफ मनी बिकम 1200 इन 4 ईयर, 4 साल में 1200 बन रहा है, 6 साल में 1500 बन रहा है, वही चीज मतलब 2 साल में कितना का 300 का इंक्रीज आया है, 2 साल में, 1 साल में 1500 का इंक्रीज आया है, 4 साल में 600 हो जाएगा, तो मतलब 600 चीज, 600 इंटरेस्ट मिल रहा है। और 1 साल का इंटरेस्ट है एक इतना, और व्हाट इज इंटरेस्ट निकालना है, तो 15 हो जाएगा आपका, 4 4 25 25%। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, मैथ इजी क्या थी, ये सर रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं कर ले रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत तो आती ही। ये बस ये क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन सोडा मिक्सचर एंड वाटर? नहीं, ये पता नहीं कैसे होगा। आयरन इज 9 टाइम्स हैवी देन कॉपर एंड जिंक इज 23 इज हैवियर देन कॉपर। चलो रीजनिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं अब, हो गया इतना काफी है। ओके, जेड से क्यू गए, क्यू से कहीं, या जेड से पी गए, पी से एस जा सकते हैं, ओ से टी, बी से, बी से ए से ओ से यू, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। जी से जेड, जेड से क्यू, जी से जेड फर्स्ट, और जी से जेड, जेड से क्यू, जी से आर है, पहला और दूसरे में इधर और है, पहला दूसरे में इधर और है, पहला दूसरे में इधर और है, पहला दूसरा इधर और, एंड थर्ड ट्रू। अब मैं थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ बस। ए से सी गए, सी से के गए, के से जेड गए, पहला और दूसरा, तीसरा और थर्ड इज ट्रू। एम से के, एम से ई, एम से जे, जे से एम से जी, जे से के, पहला सही है, फर्स्ट इज ट्रू। यू से एल, यू से एल, एल के बाद कहीं नहीं जा सकते, ए से एल जा सकते हैं, पहला और तीसरा, पहला तीसरा सही है, फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू। एस से टी, एस से जे, जे से टी जा सकते हैं, ए से एन जा सकते हैं, आर से जे से पी, ऑल आर ट्रू। 8 लोग हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्या 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 कौन कौन कर रहा है बस बताना है, तो एम्बर, पिट्री, कैंडिस, डॉर्थी, एलन, हेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बस मुझे यहाँ पे इनको डिफाइन करना है कि कौन क्या चीज कर रहा है। नॉट एम बी नहीं करेगी, एम ए नहीं करेगी, एम्बर कंप्लीट इज एम बी ए, ब्रिटेन डज नॉट स्टडी इन बी टेक एंड बी कॉम, ठीक है, इधर एलन और फैंसिलिटी बी बी ए, बी बी ए और बी बी ए, एम बी ए, ठीक है, और नीदर स्टडी बीटेक, ये भी बीटेक नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी बीटेक नहीं आएगा, इधर डॉर्थी एंड बी ए, डॉर्थी और हैदर इज बी ए, तो ये या तो ये बी ए करेंगे, तो ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे एम ए आएगा, या तो एम सी ए आएगा, जी आई जो नहीं, जिया इस पीएचडी कर रही है, पीएचडी कर रही है, हैदर कंप्लीट, हैदर नीदर कंप्लीट एम ए और एम एम सी ए, तो एम ए
और MCA यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। कैंड इज कंप्लीट। B.Com, B.Com, B.Com। तो डॉर्थी और हैदर में यहाँ पे BA यहाँ लग लेता हूँ एक बार, BA में यहाँ लग लेता हूँ एक बार। MA यहाँ नहीं आएगा, MCA यहाँ नहीं आएगा, तो MA और MCA में से कोई एक चीज़ यहाँ आएगी और MA यहाँ आएगा नहीं, तो MCA आएगा, MC आएगा, MA यहाँ हो जाएगा, MA यहाँ हो जाएगा, बचा हुआ बंदा यहाँ आ जाएगा जो है B.Tech। B.Tech यहाँ होगा नहीं, तो मेरे हिसाब से डॉर्थी में B.Tech यहाँ पे आ जाएगा, MA यहीं होगा, और BBA भी यहीं होगा, और बचा हुआ MCA यहाँ पे जाएगा। बन गया। MA कौन कर रहा है? ब्रिटनी। फिर एलन क्या कर रहा है? एलन BBA। हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कौन सा? PhD होगा हाईएस्ट ना, इसमें कहीं दे रखा है क्या? PhD होगा मेरे साथ, PhD होगा, PhD है गया, जिया। MCA सही है, ये पहला सही है, ऑल आउट फाइंड आउट करना है, ये भी सही है, गलत फाइंड आउट निकालना है फिर, है ना। B.Tech ये भी सही है, एलन देखो, एलन BA गलत है, हैदर भी ये सही है। MCA कौन कर रहा है? MCA इज, ये तो मैं बाद में करूंगा। 8 लोग बैठे हैं रो में, कुछ लोग साउथ, कुछ लोग नॉर्थ, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन, मीनू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना। अरे यार, मीनू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मीना, सोनी इज 30 टू द राइट ऑफ रीना, हु वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। ये चलो, ये इससे बदल जाएगा। रीना दिख रहा है आपको? हाँ, बस दिखना चाहिए। रीना एंड सोनू इज 30 टू द राइट। 1 2 सोनू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रीना नीचे देखेगा, 1 2 सोनू, 1 2 3 4, ठीक है। पीहू फेस नॉर्थ, पीहू फेस नॉर्थ, एंड नेहा एंड टीना फेस सेम डायरेक्शन, नेहा और टीना फेसिंग सेम डायरेक्शन। मीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ सोनू, थर्ड टू राइट मीना, MINA, मीना यहाँ हो जाएगा। 1 2 MINA यहाँ हो जाएगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, थर्ड टू द राइट बोला ना, हाँ, क्योंकि 2 छोड़ के इधर तो बैठेगा नहीं, 2 छोड़ के इधर बैठेगा। अब मीना का डिसाइड नहीं है, मीना के इधर उधर मीनू बैठाना है, बस देखना है। द पर्सन एक्सपेरिमेंट फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ये ऊपर, ये नीचे। टीना इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीनू, टीना टीनू सेम, टीना टीनू यहीं पे बैठ सकते हैं, टीना टीनू यहीं पे बैठ सकते हैं, 2 जगह है टीना टीनू पे बैठने के लिए, देखते हैं। 1 पर्सन नेहा एंड टीनू, 1 पर्सन नेहा एंड टीनू, तो ये हो गया नेहा और टीनू का पोजिशन, ठीक है, कहीं भी बैठ सकते हैं अभी भी। नेहा सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनू, नेहा, नेहा यहाँ आ गया, टीनू यहाँ आ गया, और फिर क्या बचा? टीनू, टीना बचा ना, टीना यहाँ आ गया, और क्या बोला था? टीना, अच्छा ये टीना है, टीना है, और नेहा सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनू, 1 पर्सन। टीना, टीना सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीनू, टीनू के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये नीचे देखेगा। बाकी देखते हैं आगे। मीनू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ रीना, यहाँ पे मीनू नहीं आएगा, मीनू तो यहाँ वैसे भी नहीं आ रहा है। पीहू फेस अपोजिट डायरेक्शन टू टीना, पीहू नॉर्थ दिखाना है, PIHU, पीहू नॉर्थ दिखाना है, एंड टीना, फिर ये साउथ हो जाएगा, ये भी साउथ हो जाएगा, ये मे बी नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा, तो फिर ये तो साउथ बैठाना पड़ेगा, जो कि नॉट मोर देन 2% फेसिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। सोनू के नेहा लेफ्ट में, नेहा यहाँ आ जाएगा, टीनू यहाँ पे आ जाएगा, टीना यहाँ पे आ जाएगा, और पीहू जो है वो नॉर्थ से देखेगा, और जो है टीनू अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, तो ये नेहा नीचे, टीना भी नीचे, और ये जाएगा, ये ऊपर, मीनू एंड टीना के इमीडिएट लेफ्ट में बोला था ना, हाँ, बन गया बन गया, ये वाला बन रहा है, ठीक है। 3 मिनट देखो लग गए, जबकि 1 से 2 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन मेरी पजल बन गई है, ये मेन बात है। टीनू एंड पीहू के बीच में कितने लोग हैं? 2 जने हैं।
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीना के सेकंड लेफ्ट में सोनू है, सोनू, सोनू की चुटकी न्यू। नेहा नीचे, टीना नीचे, पीहू ऊपर, सोनू नीचे होना चाहिए, सोनू नीचे है, और रीना भी नीचे, रीना भी नीचे है। पजल हमारी सही बन रही है, इस वाले क्वेश्चन से बदल गया। एक्सपेरिमेंट पे कौन उठा है? रीना मीनू, रीना मीनू, मीनू दिख गया, रीना है कहीं पे नहीं है, मीनू ही है ना, मीनू है। कि पजल करते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन मुझे, 8 लोग बैठे हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8, 8 7 5 6 4 4 3 2 1। ठीक है, 2 फ्लोर अब बुक वाला, बुक स्टोर इज 2 फ्लोर above toy and not on the top floor, ठीक है। स्पोर्ट शॉप इज 3 above pharmacy, स्पोर्ट शॉप इज 3 above pharmacy। ज्वेलरी इज ऑड नंबर बट नीदर सेवेंथ और, ज्वेलरी इज ऑड। 5 3 5 3, 1 2 1 2 3 4, तो ज्वेलरी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना, बट नॉट इमीडिएटली। क्लोथिंग is below electronic but not immediately below. Restaurant is located one of the floor immediately above jewelry, तो यहाँ पे लगाते हैं ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट। ठीक है, बुक एक छोड़ के टॉय यहाँ पे आ सकता है। बुक एक छोड़ के टॉय आ सकता है क्योंकि बुक ऊपर नहीं है ना, क्या बोला उसने, बुक स्टोर लोकेटेड 2 फ्लोर above टॉय बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, तो बुक एक छोड़ के टॉय यहाँ आ सकता है, बुक एक छोड़ के टॉय यहाँ आ सकता है, बुक एक छोड़ के टॉय, बुक के लिए तो यहाँ पे तो एक ही जगह है, तो बुक एक छोड़ के टॉय। और पर ये एसएस वाला आ नहीं पाएगा, है ना। बुक एक छोड़ के टॉय, एसएस वाला यहाँ पर आ जाएगा, बुक एक छोड़ के टॉय, एसएस, और यहाँ पे पीएच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे क्लोथिंग। अब बन गया हमारा पास। टॉप मोस्ट फ्लोर पे इज इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 फ्लोर बिलो, 1 2 3 बुक 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 स्टोर। अरे कर्सर, करेक्ट बताना है आपको, स्पोर्ट्स शॉप शॉप है, इमीडिएटली बिलो नहीं, गलत है। फार्मेसी इज वन ऑफ द बिलो नहीं, गलत है। ज्वेलरी इज बिलो, गलत है। टॉय इज फर्स्ट, टॉय इज फर्स्ट, ये सही है। फार्मेसी इज लोकेटेड ऑन 4th फ्लोर। हाउ मेनी फ्लोर बिटवीन बुक एंड ज्वेलरी इज 1। ठीक है, हैप्पीनेस यू इन होम स्वीट, और ये आ गया कोडिंग टू कोडिंग, चाइनीज कोडिंग कह सकते हो, चाइनीज कोडिंग कह सकते हो इनको। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कोड होना चाहिए यूनिक, ठीक है। और क्या देखना, स्वीट, स्वीट का कोड दिख रहा है, स्वीट, स्वीट का कोड दिख जाएगा, है ना, स्वीट का कोड दिख जाएगा जो कि है BDA, है ना, वही कॉमन आ रहा है। और इज का कोड दिख जाएगा मुझे, है ना। और NPI हो सकता है, NPI हो सकता है, और क्या हो सकता है, STK भी हो सकता है ना, नहीं STK नहीं हो सकता, NPI है इसका कोड, और ये हो गया आपका स्वीट का कोड। ठीक, 2 कोड दिख गया मुझे। होम, होम देखते हैं, होम सबसे ऊपर है, होम नीचे भी है। होम के लिए के एल है, HOME, होम, ये भी दिख गया मुझे। यू, यू देखते हैं ना, यू है सबसे नीचे, यू और कहीं नहीं है, तो यू का एक यूनिक कोड होना चाहिए। NPI यूनिक कोड नहीं है, SIA यूनिक कोड नहीं है, PQR ये यूनिक कोड है, FLOU भी यूनिक कोड है, तो FLO या फिर PQR, इसमें से किसी का कोड होगा यू, क्योंकि हमें इसमें इधर और लग रहा है, तो मेरे हिसाब से कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इसका आंसर। हैप्पीनेस का भी एक यूनिक कोड देखना है, तो BDA एक है, यूनिक कोड नहीं है। STA, TPA, NPI और TPA और NXW इज हैप्पीनेस का कोड है। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा कोड यहाँ पे बन सकता है TPA, ये तो मस्ट है, ये तो होने ही चाहिए, है ना। BDA, BDA यहाँ पे है, NPI भी है यहाँ पे, NPI नहीं है, BDA यहाँ पे है, NPI है कहीं पे, NPI भी नहीं है। मैं कैन नॉट डिटरमाइन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना क्या सोचना, यही होगा।
होम स्वीट के एल स्वीट का है BDA दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और FOU पेरेंट, पेरेंट का हो सकता है, पेरेंट यहाँ पे है ही नहीं, पेरेंट यहाँ पे FOU, हाँ ये सही है, पेरेंट का यही हो सकता है कोड, यही है कोड। KTI STA, अरे यार ये क्या कोड दे रखा है बिल्कुल। RUA इज लव, लव और पोर भी तो हो सकता है। STA हाँ। तो लव और पोर तो है ही, लव और पोर तो है ही। 1 और 3 बोल रहा है, 1 और 3 में लव भी है और पोर भी है, क्योंकि यहाँ पे RUA दे रखा है, उसका कोड डिफाइन नहीं है, और KTI का भी कोड डिफाइन नहीं है। बचा हुआ क्या है फिर, बचा हुआ हमारे पास क्या है? STASIA, तो प्योर यही होगा। होम होम हट जाएगा ना, होम की जो है वो हमारा KL, हाँ यही वाला कोड है जो है। ठीक है। जेमी 10% है, देर वोट करते हैं ABCBQRXYZ, ठीक है। ABCPQRXYZ 10 लोग हैं, नॉट लेस देन 2। एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है। नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 5, ठीक है। Travis votes same party as Steve and does not vote in ABC. So Travis same party with Steve, not ABC. John does not don't either PQR and यहाँ पे तो जॉन यहीं पे आएगा। जॉन जेसन, सॉरी जेसन है। केवन, केवन यहाँ पे आ जाएगा, केवन यहाँ पे आएगा। यहाँ पर रेली नहीं आएगा। रिचर्ड, रिचर्ड एंड जो वोट फॉर से पार्टी ईदर ABC एंड PQR। रिचर्ड एंड जो सेम पार्टी PQR में आएगा। रिचर्ड एंड JOE जो, क्योंकि नहीं नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये गलत, ये वाला गलत हो गया। रेली यहाँ पे आ जाएगा। रिचर्ड, रिचर्ड यहाँ पे आएगा, रिचर्ड यहाँ पे आएगा, रिचर्ड आ गया तो यहाँ पे कौन है? रिचर्ड के साथ कौन सा है? रिचर्ड के साथ कौन था? रिचर्ड एंड जो वोटेड फॉर सेम पार्टी। हाँ अब सही है। जेरेमी डज नॉट वोट ईदर ABC एंड, तो जेरेमी यहाँ पे आएगा। जेरेमी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ओके। जॉन, जॉन एंड जेरेमी डिफरेंट पार्टी, नीदर ऑफ देम वोटेड फॉर ABC। जॉन यहाँ पे जाएगा। JOHN, जो तो जॉन के लिए तो मुझे दिख गया है जॉन, सेम पार्टी एज केविन, तो केविन, तो ये मेरे हिसाब से PTS यहाँ पे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे हिसाब से बन गया है। ABC के लिए कितने लोग हैं? नंबर ऑफ पर्सन ABC में 4 है। पैट एंड जो, पैट एंड जो सेम पार्टी। जो वोटेड फेवर, जो वोट फेवर एटलीस्ट नहीं, जो एंड रैली वोटेड सेम पार्टी, लास्ट इज ट्रू, थर्ड ओनली थर्ड इज ट्रू। डज नॉट वोट फॉर ABC एंड XYZ, तो ये STJP जेसन, जेसन नीचे है क्या? जेसन नहीं, जेसन ऊपर है। STSST आया। ट्रेविस, ट्रेविस हाँ ट्रेविस हो सकता है। ट्रू बता रहे, नंबर ऑफ पर्सन हु वोटेड फॉर पार्टी ABC इज मोर देन PQR। नो, गलत। जॉन एंड ट्रेविस डिफरेंट, जॉन एंड ट्रेविस डिफरेंट, यस पहला, सॉरी सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट गलत, सेकंड इज ट्रू। रियली सेम पार्टी इज PQR, नो नो, ओनली सेकंड इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू।
ब्लड रिलेशन करते हैं। 2 मिनट बचा है मेरे पास। पहली बार रीजनिंग में स्पीड धीमी हो गई मेरी। रमेश इज a son of Rivati, who is mother of Vishal. Vishal is unmarried. Rivati is grandmother of Rahul. तो राहुल यहाँ आ सकता है। हरीश इज फादर ऑफ नितिन एंड ग्रैंड फादर ऑफ रितेश। तो मेरे हिसाब से यही होगा हरीश। 7 लोग ही हैं। हरीश यहाँ आ जाएगा। हरीश इज द फादर ऑफ नितिन। तो मेरे हिसाब से नितिन यहाँ पे आएगा। एंड ग्रैंड फादर रितेश। रितेश इज द ओनली सन ऑफ राहुल फादर सिस्टर। राहुल फादर सिस्टर। मेरे हिसाब से ये होगा। RHUL राहुल। रितेश यहाँ पर हो जाएगा। नितिन इज फीमेल, सही है। रेविता इज वाइफ ऑफ हरीश, ये भी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 सही तो है। विशाल इज रिलेटेड टू राहुल। विशाल इज रिलेटेड टू राहुल। विशाल इज, ये तो पता नहीं यार। पेरेंटल नाम है, पेरेंटल नाम का, हाँ ये हो सकता है। रितेश हैज अ सिबलिंग, देन हाउ इज रिलेटेड टू रमेश? इफ रितेश हैज अ सिबलिंग, रमेश से कैसे? रमेश कैन नॉट डिटरमाइन। नेफ्यू एंड नीस, ये हो सकता है, नेफ्यू एंड नीस। Is Ramesh is married to Ramesh is married to and Vishal cannot determine. Sister and brother कुछ भी हो सकता है, इसमें cannot determine आ जाएगा। अरे ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा? Immediate left of Pihu, immediate left of Pihu, immediate left of Pihu, immediate left of Pihu is Neha। 25 सेकंड। 3 8 5 7 9 8 1 8 9 2 3 4 5 4 4 5 6 7 6 7 3 तो दिख रहा है मुझे। ओके, सबमिट करते हैं यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं है। रीजनिंग में थोड़ा स्लो हो गया मैं। ऑल ओवर देखते हैं कैसा गया। 73 पॉइंट मार्क्स आए हैं, बहुत गलत गया है। और 99 परसेंटाइल 99 है, तो मतलब मॉक तो अच्छा ही गया है, लेकिन एक्यूरेसी खराब है। देखते हैं क्या खराब है। वीडियो बंद कर देते हैं। 7 गलत गए हैं इंग्लिश में। ओके। ओ, ये सारे गलत चला गया क्या? ओके, सारा गलत चला गया। इसमें भी ये 2 गलत चले गए। ओके। 7 गलत चले गए। इसी में गलत हो गया सारा खेला, नहीं तो इसमें एक ही गलत हुआ है। ओके, वो भी ये 2000 लगा तो 1000 है, कोई बात नहीं। इसमें भी गलत चला गया काफी यार। अच्छा नहीं गया मतलब, अच्छा नहीं मतलब, लेवल के हिसाब से मुझे लग रहा है सही है, लेकिन वही है कि रीजनिंग का लेवल टफ था, मैं ये बोलूंगा। और मैथ का तो भाई देख ही लिया आपने, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन आए थे। लेकिन रीजनिंग से काफ़ी मैं पागल हो चुका हूँ। मतलब 26 क्वेश्चन, 26 मार्क्स आए। और इंग्लिश भी खराब गया है। पर परसेंटाइल अच्छी है, ये बात सही, अच्छी है, परसेंटाइल अच्छी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि 80 या 75 के अप्रॉक्स मार्क्स आने चाहिए थे। रैंक भी अच्छी है वैसे तो, मतलब मैंने अपने हिसाब से खराब किया, मैं ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब देखा जाए मॉक तो अच्छा ही था, मॉक के हिसाब से मार्क्स अच्छा है, लेकिन मैंने अपना खराब करा है। तो वीडियो यहीं पेंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।